भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में, आइए देखिए हमारे साथ। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भदोही जिले में अब रस्साकसी तेज हो गई है। 26 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर उम्मीदवार नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले एक बार फिर भदोही जिले की सियासत गर्मा गई है। भाजपा से भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भाई व पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिरुद्ध त्रिपाठी ने 4 व भतीजे चंद्रभूषण तिवारी उर्फ पप्पू ने 2 सेट में शुक्रवार को नामांकन पत्र खरीदा है। आपको बता दें कि सपा को छोड़ अभी किसी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि भदोही जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को लेकर राजनीतिक पंडितों की नजर में सपा का दिया यहां बुझता नजर आ रहा है। अभी तक जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उस हालात में भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी का कुनबा भारी पड़ रहा है, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि यह चुनाव धनबल का है। राजनीतिक पंडितों का तो यहां तक मानना है कि भदोही जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ही उतारने के मूड में नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि जीत कर आने वाले समर्थित प्रत्याशी को ही भाजपा अपनी गोद में बैठाएगी। औराई इलाके के घोसिया में विद्युत विभाग के लाइनमैन की अवैध विद्युत कनेक्शन की सूचना झूठी निकली। विद्युत विभाग के जेई ने जब मौके का निरीक्षण किया तो कोई भी अवैध कनेक्शन नहीं मिला। घोसिया में इसी बात को लेकर लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। आरोप है कि लाइनमैन अवैध वसूली की नीयत से इस तरह की धमकी देकर लोगों से धन उगाही करता था। हंगामा होता देख लाइनमैन भाग खड़ा हुआ। इसी बीच कुछ लोगों ने लाइनमैन को दौड़ा लिया। लाइनमैन की झूठी सूचना से कुछ लोग आक्रोशित हो गए और उसकी पिटाई भी कर दी। उधर घोसिया के राजापुर पावर हाउस का संविदा कर्मी संदीप सरोज भागकर औराई थाने पहुंचा। औराई थाने में तहरीर देते हुए शेर अली, अजीम, जुबेर पकौड़ी के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज की तहरीर देते हुए 323, 504, 506 सहित SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित भदोही गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर आवागमन बंद कर दिया गया है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज भी लोग खासकर बाइक चालक इसी रास्ते से आवागमन करते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शुक्रवार की शाम तो एक बाइक अप कमायनी एक्सप्रेस की जद में आ गई, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक कहाँ की थी यह जानकारी नहीं हो पाई। लगभग 8 मिनट तक कमायनी एक्सप्रेस ट्रेन गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी थी। जरूरी कार्रवाई बाद ट्रेन रवाना हुई। भदोही के अधिकारियों में मुफ्तखोरी व सुविधा शुल्क का चलन इस कदर बढ़ गया है कि बगैर नजराना लिए फरियादियों की नहीं सुनी जा रही है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है भदोही शहर के मर्याद पट्टी हुल्लासपुर मोहल्ले से, जहां 1 वर्ष पूर्व आंधी से विद्युत का खंभा धाराशाही हो गया था, लेकिन मोहल्ले वासियों के लाख शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग इस खंभे को दुरुस्त करने नहीं पहुंच रहा है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और बगैर बिजली बिल भर रहे हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि विभाग के लोग सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस संक्रमण काल में लोग रोटी को लेकर परेशान हैं। ऐसे में वह सुविधा शुल्क कहां से दें? बगैर सुविधा शुल्क दिए उनकी नहीं सुनी जा रही है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए न्यायप्रिय जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। जिलाधिकारी आर.के. अखौरी ने शुक्रवार को औराई के जंगला में निर्माणाधीन राजकीय ITI कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता मिली है। घटिया निर्माण किए जाने पर DM ने नाराजगी जताई है। निर्माणाधीन राजकीय ITI कॉलेज के निर्माण सामग्री, ईंट व सीमेंट का नमूना लेकर जांच के लिए BHU भिजवाया गया है।
डीएम के निरीक्षण में आईटीआई कॉलेज के निर्माण में भारी अनियमितता मिली है। निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, जिला अर्थ संख्या अधिकारी संतोष कुमार सिंह, पीडब्ल्यूडी एक्साइन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदिरा मिल चौराहे के भदोही मार्ग जमुनीपुर के समीप एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के कर्मचारी की बाइक चोरी हो जाने का मामला सामने आया है, जहां वाराणसी के राजा तालाब निवासी मनीष कुमार सिंह ने कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि वह इंदिरा मिल चौराहे पर स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्यरत है, जहां शुक्रवार की दोपहर 2 बजे उसकी बाइक गायब हो गई। सूचना के बाद नई बाजार व रसपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही साथ जांच पड़ताल में जुट गई है। शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने जनपद के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया है, जिसमें महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही, जिला अस्पताल ज्ञानपुर, सीएससी भदोही और आई सूर्यावा के निरीक्षण में साफ सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। महिला आयोग की सदस्य ने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के परिसर में जल जमाव, सीएससी भदोही में गंदगी, महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में भारी अनियमितता व गंदगी देख उन्होंने नाराजगी जताई है, जहां उन्होंने नियमित साफ सफाई का निर्देश दिया है। नाराजगी जताते हुए शासन स्तर व सांसद भदोही को भी अवगत कराए जाने की भी बात कही है। आपको बता दें कि महिला आयोग के सदस्य के निरीक्षण के दौरान सरकारी अस्पतालों में मौजूद जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते देखे गए। निरीक्षण के दौरान हमने सभी अस्पताल में गंदगी बहुत देखी। मैंने सीएमओ को कहा भी कि आप देखिए, और सभी अधीक्षक यहाँ पे बेपरवाह थे और सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। न मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं भी नामो निशान नहीं था। चिपक के लोग बैठे हुए थे। मैंने अधीक्षक को कहा कि आप तुरंत सफाई का पूरा, टॉयलेट वगैरह तो बहुत गंदे थे। निर्देश दे के आई हूँ कि तुरंत ही शाम से ही उन्होंने कहा मैं अभी सायकालीन ही सारा सफाई करवा। भदोही जिले में यमराज देवता के रहम का नतीजा है कि यहां अब संक्रमण से मौत का सिलसिला पूरी तरह थम सा गया है और संक्रमण का आंकड़ा भी रुक गया है। लेकिन आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर जो चल रही है वह हैरान कर देने वाली है। एक और जहां जिला प्रशासन संक्रमण के तीसरे लहर से बचाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। यह तस्वीर है ज्ञानपुर जिला अस्पताल की। देखिए, जिनके कंधों पर संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी है, वही धरती के भगवान डॉक्टर भी लापरवाह हो गए हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। यहाँ मौजूद पुलिसकर्मी भी मास्क नहीं लगाया है और साथ में बैठे लोग भी पूरी तरह लापरवाह हैं। इनके चेहरे पर भी मास्क मौजूद नहीं है। अब यह लापरवाही नहीं तो और क्या है? भदोही नगर पालिका परिषद के सभासद दानिश रूमी सिद्दीकी ने भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के आने से पहले भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होना बेहद जरूरी है। सड़क हादसे ने 7 बेटियों के सिर से बाप का साया उठा लिया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह अपनी बेटी के हाथ पीले करने जा रहा था और बेटी के शादी का कार्ड बांटते समय यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गांधी गांव के बिंद बस्ती का है, जहां राम शिरोमणि बिंद की 6 बेटियां हैं तथा अपने बड़े भाई की एक बेटी को गोद लिया है, क्योंकि राम शिरोमणि के बड़े भाई वर्षों पूर्व लापता हो गए थे। राम शिरोमणि के कोई भी बेटा नहीं है। जहां बेटी के शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे, तभी रोही के समीप एक अज्ञात कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे राम शिरोमणि की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार में राम शिरोमणि एकमात्र कमाने वाले थे। मौत से गांव में मातम छा गया है।
अगले 2 दिनों में पछुआ हवाओं के रुख के कारण भारी बारिश के आसार भदोही जिले में दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही के मुताबिक 20 जून के बाद मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इन दिनों दिन का तापमान 26 तथा रात का 24 से 26 डिग्री सेल्सियस स्थिर हो सकता है। इस बीच हवा की रफ्तार 9 से 12 प्रति किलोमीटर घंटा रहेगी। साथ ही पशुपालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं की सेहत के लिए बदलते मौसम के अनुसार सुपाच्य तथा पौष्टिक चारे का प्रबंध करें और दिन में कम से कम 3 से 4 बार पशुओं को साफ पानी दें तथा कृषि से संबंधित जानकारी के लिए मेघदूत और दामिनी ऐप डाउनलोड करें। भदोही शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल रामरायपुर वन विभाग ओवरब्रिज के समीप कार व कंटेनर में टक्कर हुई है। इस हादसे में गोपीगंज निवासी शेष नारायण मिश्रा व राम सरोज मिश्रा पिता पुत्र को चोटें आई हैं। कार में एक महिला सहित कुल 3 लोग सवार थे। गोपीगंज से चौरी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ यह सभी जा रहे थे। जैसे ही कार रामरायपुर स्थित वन विभाग के समीप पहुंची तभी एक कंटेनर ने कार में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। घायल पिता पुत्र का समीप के ही एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। भदोही विकासखंड के चौरी थाना अंतर्गत कंधिया गांव के एक तालाब में भारी संख्या में मछलियां मरकर उतराई मिली हैं। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही वहां काफ़ी लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। बताया जाता है कि इलाके के नन्हे गौतम नामक व्यक्ति ने पट्टा लेकर मछली पालन किया है। इसी तालाब की मछलियां शुक्रवार की सुबह तालाब में उतराई मिली। नन्हे गौतम ने गांव के ही कुछ लोगों पर मछलियों को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तुरंत मत्स्य विभाग से संपर्क साधा, जहां मत्स्य विभाग ने आशंका जताई है कि मछलियों की मौत या तो गंदे पानी या फिर ऑक्सीजन की कमी से हुई होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही जनपद के प्रभारी सचिव सिविल जज सीडी आरिफ अहमद अंसारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई दिन शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर ज्ञानपुर में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार के मार्गदर्शन में होगा, जिसमें आपराधिक 138 NI एक्ट, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व से संबंधित दाखिल खारिज, वरासत खतौनी व बेदखली विवाद, चकबंदी, श्रम स्टाम्प व पारिवारिक विवाद सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव में घर की साफ सफाई करते समय भागीरथी के पुत्र अंकित कुमार सिंह को सर्प ने काट लिया। परिवार वाले बगैर समय गुजारे ज्ञानपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां अंकित कुमार सिंह की जान बच गई। अंकित कुमार बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचा। परिवार वाले भी झाड़ फूक व अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े, सीधे उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक की जान बचा ली। सर्प ने अंकित के पैर में काटा था। उधर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने भी माना है कि परिवार वाले सीधे अस्पताल लेकर पहुंचे, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े, अन्यथा युवक की जान जा सकती थी। डॉक्टरों के इलाज से युवक की जान बच गई है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा जंगला में सड़क मरम्मत न होने से नाराज ग्रामीणों ने इसी सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। बताया कि भदोही औराई मुख्य मार्ग से यह सड़क जंगला, कलौरा, बनपुरवा, घरौदा, जगदरी, मल्लूपुर, लीलाधरपुर, असना व ज्ञानपुर तक भी जाती है, लेकिन 5 माह पहले इस मार्ग पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया था, जो अब राहगीरों के लिए यह सड़क मुसीबत बनी हुई है। सड़क की मरम्मत न होने से नाराज गांव के ही बाबू, विकास, प्रदीप यादव, सम्राट अशोक, राज आदि ने विरोध दर्ज कराते हुए सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक गिट्टी डालकर छोड़ी गई सड़क उबड़ खाबड़ छोड़ी गई है। इस रोड से प्रसव पीड़ित महिलाओं को आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं।
भदोही जिले में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों में मानो जल प्रलय ला दिया है। ग्रामीण इलाकों के कई मकान पानी से घिर गए हैं। यहां तक कि बारिश का पानी घरों में घुस गया है। गोपीगंज वार्ड नंबर 13 पूरे भगत में स्थित 12 मकान पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। मोहल्ले वासियों के मुताबिक ऐसा ही नज़ारा हर बारिश में देखने को मिलता है। धूप निकलने के बाद पानी बदबू मारने लगता है, जिससे मोहल्ले में रहना भी दुश्वार हो जाता है। बीमारी फैलने का डर बना रहता है। जल निकासी की कोई भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसी तरह पिपरिस आधारपुर में शर्मा यादव नामक व्यक्ति का कच्चा मकान बारिश से धराशायी हो गया है। मानसून की पहली बारिश ने भदोही जिले में जल प्रलय ला दिया है। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। शुक्रवार को भदोही जिले में पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी से गोपीगंज कोतवाली इलाके के हिंचनपुर के निवासी संतोष गिरी की पत्नी बिमला देवी ने एक शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत करते हुए कहा कि उसके पड़ोस के ही कुछ लोग उसके इज्जत सहित अन्य मामलों को लेकर धमकी देते रहते हैं। कहा कि जब उसकी शिकायत लेकर वह गोपीगंज कोतवाली पहुंची तो कुछ पुलिसकर्मी साथ में गांव पहुंचे। पुलिस के सामने ही विपक्षी उसे धमकाने व डराने लगे। तंज कसने के साथ ही साथ गंदी गंदी गालियां देने लगे। फरियादी महिला का आरोप है कि इस तरह की ज्यादती से वह बेहद परेशान है। पत्र देते हुए महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए गए अभियान में यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने 175 गाड़ियों का जहां चालान किया है, वहीं 5500 रुपया जुर्माना वसूला है। यातायात प्रभारी ने अपनी टीम के साथ गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, तिरमोहानी सहित अलग अलग स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट व बगैर मास्क वाहन चालकों का चालान किया गया था तथा 3 सवारियों पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान 5500 रुपया जुर्माना वसूला गया। यातायात प्रभारी की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। चेकिंग अभियान के दौरान हेड कांस्टेबल मनीष कुमार, कमलेश कुमार, ललित यादव, योगेश मिश्रा मौजूद रहे। भदोही जिले से 3 जिलों को जोड़ने वाले महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर बने पीपा पुल से चक्कर प्लेट हटाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। मानसून के दस्तक के बाद लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की टीम ने ट्रैक्टर के जरिए पीपा पुल से चक्कर प्लेट हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। राहगीरों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग आवागमन प्रतिबंधित कर पुल हटाने में जुटा है। अब नदी पार करने के लिए राहगीर नाव का सहारा ले रहे हैं। औराई कोतवाली क्षेत्र के खमरिया पुलिस चौकी इलाके में एक ट्रैक्टर ने बारातियों से भरी एक कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाराती बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि मिर्जापुर जिले से बारातियों से भरी एक कार खमरिया के लक्ष्मणिया में जा रही थी। यह कार खलवापुर से होते हुए वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही थी। अभी भजईपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रैक्टर ने प्राइमरी स्कूल के समीप कार में सामने से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी फैल गई। लगभग 1 घंटे तक कार व ट्रैक्टर चालक के बीच कहासुनी होती रही। देर शाम बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया था। आपको बता दें कि इस रोड पर जगह जगह गिट्टी बालू रखकर लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे रास्ता सकरा होने के कारण आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। गोपीगंज नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 3 सभासद मटरू यादव ने राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिणी साइड के राहगीरों के सामने जल जमाव व नाले को लेकर अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह को पत्र देते हुए शिकायत की थी। शिकायत के बाद अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण करने जेई आबिद खान पहुंचे थे। निरीक्षण के लिए पहुंचे जेई से लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि जल निकासी के लिए इलाके में कोई भी नाला नहीं है, जिससे जल जमाव हो जाता है। जल जमाव के कारण घर व मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लोगों ने शीघ्र ही नाला निर्माण की मांग की है। इस मौके पर रईस अहमद, डॉक्टर नसीर खान, विजय जायसवाल सहित वार्डवासी मौजूद रहे।
बारिश से भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। विद्युत विभाग के कर्मियों की लापरवाही का नतीजा है कि रोस्टर के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। भदोही के मोड़ में भी विद्युत आपूर्ति छिन्न भिन्न हो गई है। इसी तरह ज्ञानपुर व सीतामढ़ी इलाके में बारिश की वजह से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बेपटरी हो गई है। मोड़ इलाके के कोकल मऊ में जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर जाने से दर्जनों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बेपटरी हो गई है। इसी तरह ज्ञानपुर इलाके के दुर्गागंज रोड स्थित श्रीरामपुर गांव के ट्रांसफार्मर पर चिर्री गिर गई, जिससे इलाके के विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। शुक्रवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर भदोही अभोली ब्लॉक के नवनिर्वाचित सदस्यों व 4 प्रधानों ने गांव के सरकार की शपथ ली। शपथ लेते हुए गांव के सरकार की बागडोर संभाल ली है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा मखदूमपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद सहित कुल 13 सदस्यों ने शपथ ली है। यह शपथ पंचायत भवन पर दिलाई गई है, जिसमें भदोही ब्लॉक के तकनीकी सहायक प्रमोद तिवारी सहित सदस्य रामजीत, भुल्लन, रेखा व सत्यनारायण मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर ब्लॉक के शिवरामपुर में ग्राम प्रधान राम जन्म मुन्ना सिंह ने 11 सदस्यों के साथ शपथ ली। ग्राम पंचायत अधिकारी शेषमणि पांडे ने शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में भोला सिंह, मैना देवी सहित सदस्यगण मौजूद रहे। इसी तरह अभोली विकास खंड के ग्राम सभा सराय कंसराय में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रेखा नंदलाल मिश्रा ने गांव के सरकार की शपथ ली है। साथ में 13 सदस्य भी शामिल रहे। प्राथमिक विद्यालय पर यह शपथ दिलाई गई। शपथ ग्राम विकास अधिकारी गुरुदयाल गुप्ता व रोजगार सेवक ब्रजेश कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से दिलाई है। इस मौके पर जगत नारायण उपाध्याय, सिद्धनाथ मौजूद रहे। इसी तरह अभोली विकासखंड के कुडवा ग्राम सभा में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान झल्लूराम व सदस्यों को सचिव संतोष कुमार ने शपथ दिलाई है। ज्ञानपुर के शहीद पार्क में शुक्रवार को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि मनाई गई। बाबा बर्फानी ग्रुप के सदस्यों ने रानी लक्ष्मीबाई के साहस और देश के प्रति त्याग को याद किया। इस दौरान ग्रुप के सदस्यों ने शहीद पार्क में मौजूद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बाबा बर्फानी ग्रुप के ब्रह्मा मुदनमाल ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून 1858 में अपनी झांसी की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। कहा कि देश की आज़ादी में महिलाओं के अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक बन चुकी रानी लक्ष्मीबाई भारतीय महिलाओं की वीरता और राष्ट्रभक्ति को नई ऊंचाइयों तक लेकर गई हैं। मात्र 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारतीय इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करवाया है। इस मौके पर आशीष मिश्रा, राकेश, विजय, संदीप माली मौजूद रहे। भदोही जिले में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक भी संक्रमित मरीज की पुष्टि नहीं की है। इस बीच टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों के बीच उत्साह देखा गया, जहां अभोली विकासखंड के कुडवा ग्राम सभा में सीएससी भानीपुर के सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमरनाथ ने कुडवा गांव में कैंप लगाकर 40 लोगों का टीकाकरण किया है। इसी तरह जिलाधिकारी आरिका खौरी के निर्देश पर आज शनिवार को ज्ञानपुर ब्लॉक के गिराई व गहरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में कैंप लगाकर 45 वर्ष से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। क्षेत्रीय लेखपाल रामाशंकर लाल ने मुनादी कराकर इस बात की जानकारी ग्रामीणों को दी है। खबरों में बने रहने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे भदोही जिले के कोने कोने की खबरें। साथ ही अपने इलाके की खबरों को बताना न भूलें। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है ज्ञानी पंडित जी का। आज 19 जून 1970 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्म हुआ था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।